नमस्ते। पूरे भारत में ना एक बहुत ही खामोश सा, एक अनकहा सा पलायन हो रहा है। मतलब लाखों लोग अपने घर-बार छोड़ रहे हैं, पर ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत के गांव खाली क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि लोग अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपना घर, अपनी सारी यादें, सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब पता है, एक शब्द में छिपा है। क्लाइमेट माइग्रेशन, यानी जलवायु प्रवास। मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। उन्हें अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके आसपास का जो माहौल है, जो पर्यावरण है, वो या तो अचानक बदल गया है या फिर धीरे धीरे बदल रहा है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन वजहों को समझते हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। ये वो कुदरती दबाव हैं जो वहाँ रहना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो इसके पीछे तीन बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, विनाशकारी बाढ़। दूसरी, सालों साल चलने वाला सूखा। और तीसरी, धीरे धीरे जमीन को निगलता हुआ समुद्र का बढ़ता जल स्तर। सोचिए, ये तीन ताकतें मिलकर हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं और साथ ही भारत के नक्शे और समाज को भी। जरा सोचकर देखिए, कोई सुबह उठे और देखे कि उसकी पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है। किसी का ये कहना इस दर्द को बखूबी बयां करता है। नदी सब कुछ बहा ले गई, हमारा खेत था, एक घर था, अब बस पानी ही पानी है। ये बाढ़ सिर्फ घर नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी बहा ले जाती है। और सिक्के का दूसरा पहलू है सूखा। जब सालों तक बारिश की एक बूंद भी न गिरे तो जमीन फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। और जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा, उन दरारों के साथ साथ ना लोगों की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। भाई, जब खेती ही नहीं होगी तो गांव में गुजारा कैसे होगा? फिर आते हैं तटीय इलाकों में, जहां एक अलग ही डर पसरा हुआ है। वहां के लोग कहते हैं, हर साल समंदर थोड़ा और पास आ जाता है, हमारा गांव धीरे धीरे लहरों में समा रहा है। ये एक धीमी मौत की तरह है, एक ऐसी तबाही जो दिखती तो धीरे धीरे है पर उसका आना तय है, और यही लोगों को वहां से हटने पर मजबूर कर रहा है। तो ठीक है, जब गांव में रहना इतना मुश्किल हो जाता है तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं? जवाब सीधा है, शहरों की तरफ। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या है शहरों में जो इन लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ ना गांव और शहर की सच्चाई का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ गांव है जहां खेती पर निर्भरता है और भविष्य अनिश्चित। वहीं दूसरी तरफ है शहर, जहां नई नौकरी की तलाश है, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद है। तो ये जो सफ़र है गांव से शहर का, ये मुश्किल तो बहुत है, लेकिन मजबूरी में ज़रूरी बन जाता है। लेकिन इस पूरे पलायन की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई अपनी जड़ों को उखाड़कर कहीं और जाता है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ता, बहुत कुछ खो देता है। चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना नहीं है। इससे पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना ही बिखर जाता है। परिवार टूटते हैं, घर के लोग अलग अलग शहरों में काम करने चले जाते हैं। जो एक समुदाय का, एक अपनेपन का सहारा होता है, वो पीछे छूट जाता है। और फिर जब अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो एक पहचान का संकट खड़ा हो जाता है कि हम हैं कौन। और शायद सबसे गहरी चोट ये है कि जब किसी का घर छिन जाता है ना, तो उसके साथ उसकी पहचान का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए चला जाता है। एक बिल्कुल नए अनजान शहर में, एक अनजान माहौल में खुद को फिर से खोजना, अपनी पहचान को फिर से बनाना, ये एक बहुत बड़ी मानसिक लड़ाई होती है। तो सवाल ये है कि आगे क्या, रास्ता क्या है? चलिए अब भविष्य की उन बड़ी चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं जिनका सामना भारत को करना है। क्योंकि सच तो ये है कि हम एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, पुनर्वास योजनाएं हैं, नीतियां हैं, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है, जो चुनौतियां हैं, वो कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हमें एक प्लान्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे शहर तो पहले से ही ओवरलोडेड हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे रहा है। और सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये जो आंकड़े हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि हमारे शहरों के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है। देखिए, लगभग 45% प्रेशर तो सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। उसके बाद एक प्लान्ड माइग्रेशन की जरूरत है, और फिर पर्यावरण को बचाने का मुद्दा।
ये नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें फौरन इस पर ध्यान देना होगा। और आखिर में हम सबको एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। जब आने वाले सालों में लाखों और लोग इन शहरों का रुख करेंगे, तो क्या हमारे शहर इस जबरदस्त बदलाव के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।